Hello friends, today we will study about composition of matter, chapter number 6, composition of matter. Do you know what is the meaning of matter? The matter, all physical substances, substances of particular kind, for the example, pen, book, soil, okay, and composition, the parts that form something, ऐसे पार्ट्स जो कोई मैटर को तैयार करते हैं, राइट, या कोई ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं. द वे इन विच द पार्ट्स ऑफ समथिंग आर अरेंज्ड, एक ऐसा वे होता है जिसमें उस कोई भी मैटर के जो पार्ट्स होते हैं उसको इस वे में अरेंज किया जाता है जिससे वो मैटर कंपोज होता है, तो हम उसको कह सकते हैं कंपोजिशन. सो composition of matter. Can you recall what are the various states of matter? हेलो, क्या आप जानते हैं कि वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होते हैं? राइट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. नंबर 2, what is the difference in ice, water and steam? Can you guess? Ice is solid, right? And water liquid and steam gas. What are the smallest particles of matter called? कोई भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको क्या कहा जाता है? It is an atom. Okay, it is called an atom. What are the types of matter? Okay, what are the types of matter? We can say solid, liquid and gases. We saw in the previous standards that all the objects that we see around us and also those which cannot be seen are made of same or other matter. जो भी हम ऑब्जेक्ट्स हमारे अराउंड में देखते हैं या वी कैन नॉट सी देम, बट वो या तो सेम काइंड के मैटर से बने होते हैं या अदर मैटर से वो कंपोज होते हैं. नाउ कैन यू रिकॉल, कैन यू टेल? नंबर 1, क्लासीफाई द फॉलोइंग मैटर इनटू 3 ग्रुप्स. हमें 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई करना है. व्हाट? कोल्ड ड्रिंक, एयर, शरबत, सॉइल, वाटर, वुड एंड सीमेंट. सो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? सेम काइंड के मैटर को हम क्लासिफाई करेंगे. जैसे कोल्ड ड्रिंक, शरबत, वाटर, ये सेम काइंड के हैं, राइट. देन एयर, दिस इज डिफरेंट काइंड. एंड वुड, सॉइल एंड सीमेंट, वी कैन से दिस इज सॉलिड मैटर. कोल्ड ड्रिंक, वाटर, शरबत, लिक्विड मैटर एंड एयर इज गैस. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ मैटर that you used as criteria for the above classification? जो हमने क्लासिफिकेशन की है उसके लिए क्या क्राइटेरिया यूज किया हमने? स्टेट्स ऑफ मैटर, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड. नाउ ट्राई दिस. टेक सम मस्टर्ड सीड्स इन अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार. थ्रेड अ लॉन्ग थ्रेड एट द सेंटर like this, okay, in the center of a big balloon by means of a needle and tie it tight. Stretch this rubber diaphragm and fix it on the mouth of a jar by means of rubber band. Pull the diaphragm up and down with the help of thread. First slowly, first आपको slowly अप डाउन करना है. ये देखिए जैसे पिक्चर में यहाँ शो किया गया है. Then with moderate फोर्स, फिर मॉडरेट फोर्स, थोड़ा फोर्स मॉडरेट करना है. देन विगोरसली हमें अप डाउन करना है. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग टेबल. तो हमें जो ऑब्जर्वेशन होगा उसे इस टेबल में रिकॉर्ड करना है. मोड ऑफ पुलिंग द डायफ्राग्राम अप एंड डाउन, स्लो, तो वाइब्रेशन इन द सेम प्लेस. ओके, मूवमेंट ऑफ द मस्टर्ड सीड्स, क्यों वाइब्रेशन होगा या एक सेम प्लेस पर वो रहेंगे. विद मॉडरेट फोर्स, यदि आप
फोर्स मॉडरेट करते हैं तो क्या होगा, मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, राइट। एंड विगरस, आप विगरसली अप डाउन करेंगे तो इस तरह से देखिए मस्टर्ड सीड्स आर जंपिंग देयर, ओके। ऑन द अबव एक्सपेरिमेंट वी गिव एनर्जी, इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या गिव कर रहे हैं, एनर्जी, लेस और मोर टू द मस्टर्ड सीड्स बाय पुलिंग द डायफ्राग्राम अप एंड डाउन मेकिंग देम मूव डिफरेंटली, और वो डिफरेंटली मूवमेंट होता है, लेस करते हैं या मोर करते हैं, ओके। द पार्टिकल्स इन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट्स ऑफ मैटर हैव मूवमेंट सम व्हाट सिमिलर टू, जैसे हमने मस्टर्ड सीड के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किए हैं और जैसे उनमें मूवमेंट हुआ, वैसे ही सेम मूवमेंट सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं, किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, उनमें भी यदि हम फोर्स गिव करते हैं या एनर्जी देते हैं तो उसमें भी मूवमेंट होता है। एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट्स बिटवीन द पार्टिकल्स, एटम और मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर, जो भी मैटर्स के जो एटम होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके जो पार्टिकल्स हैं उनमें कौन सा फोर्स एक्ट करता है, एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट, द एक्सटेंट ऑफ पार्टिकल्स मूवमेंट, द एक्सटेंट ऑफ द पार्टिकल मूवमेंट्स इज डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स, जो फोर्स का जो स्ट्रेंथ होता है इसके ऊपर डिपेंड करेगा एक्सटेंट ऑफ द पार्टिकल मूवमेंट। द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड वाइब्रेट एट देयर फिक्स्ड पोजिशन, जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वे वेरी क्लोज होते हैं ईच अदर, ओके। ड्यू टू दिस सॉलिड्स गेट प्रॉपर्टीज लाइक डेफिनेट शेप, इसी के कारण जो सॉलिड के प्रॉपर्टीज होती हैं डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम, आल्सो हाई डेंसिटी एंड नॉन कॉम्प्रेसिबिलिटी, ओके। The strength of intermolecular force is moderate in the liquid state. लिक्विड स्टेट में जो स्ट्रेंथ होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स का वो मॉडरेट होता है, कहाँ, लिक्विड स्टेट्स में। दो इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू फिक्स द पार्टिकल्स इन डेफिनेट पोजिशन, इट इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड देम टूगेदर। एज अ रिजल्ट लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, इसी के कारण लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है डेफिनेट होता है, बट हाउएवर दे हैव फ्लूइडिटी एंड देयर शेप इज नॉट डेफिनेट। फ्लूइडिटी यह उसका प्रॉपर्टीज होने के कारण उसका शेप क्या है, डेफिनेट नहीं होता, बट चेंजेस इन अकॉर्डेंस विथ कंटेनर, जैसे कंटेनर में आप लिक्विड यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग लिक्विड का शेप डिफाइन होगा। The intermolecular force is very weak in gases, but gases में intermolecular force जो होता है very weak होता है। Therefore the constituent particles of gases move freely due to these properties, okay। Therefore the constituent particles of gases move freely and occupy all the available space. Consequently, gases have their neither definite shape nor definite volume. इसी के कारण गैस का जो शेप है और वॉल्यूम है डेफिनेट नहीं होता। फिगर 6.2 शो स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक पिक्चर ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ द मैटर, एंड द टेबल 6.3 shows the characteristics of the states of matter. Solid particles of that solid matter very close, okay. Then liquid particles of the liquid medium, and gas very large gap, okay. Table 6.3 show the characteristics of the states of matter. Physical state of matter solid, fluidity, rigidity, plasticity or elasticity. Solid, rigid, plastic and elastic. Volume definite, shape definite, and compressibility negligible. For the example, this is solid thing, आप इस पे compress कीजिए
कोई इसके ऊपर रिजल्ट नहीं होगा, राइट। Compressibility of solid is negligible. Intermolecular force is strong of solid and distance between particles minimum. Now liquid, fluid, volume definite, but shape is not definite, right? Indefinite. And compressibility very small. This is water and fluid, okay. Compressibility very small, okay. And intermolecular force moderate and distance between particles moderate. Now gases, fluid, volume indefinite, shape indefinite, and compressibility very high. Intermolecular force very weak and distance between particles very low. In this way, these are the characteristics of states of matter. This way we can say solid, liquid and gases, three kinds of matter. But second method हम डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक्स.